Okay, so we are on now. So, a very good morning to all my dear students. As you all know, we are continuing with the second unit जो है हमारा production management का, ठीक है? तो last time if you remember I had done scope of production management, right? Today we have to do importance of production management. See students, ये जो answers है काफी छोटे हैं, okay, but again they are very important for your exams. Like ठीक है, next जो आपका lecture होगा, otherwise today if we get time, तो we will do one more point जो हमारा है steps in production planning and control. ठीक है, so yeah, let us quickly begin with importance of production management. क्यों हम ये subject पढ़ रहे हैं? First point is to produce better quality product. Absolutely important, right students? See, HR की अगर मैं बात करूं तो उसमें व्हाट वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारे कंपनी में बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स काम करे, राइट? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल दैट वी हैव स्टडीड. मार्केटिंग की अगर बात करें तो राइट कस्टमर को हम कैसे टारगेट करें उसकी बात हो रही है, ठीक है? प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यू ऑल ऑलरेडी हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बी थ्रू कंपनी, ओके, लाइक कंपनी के मशीन्स यूजर है, राइट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें वही लिखा है. क्वालिटी प्रोडक्ट का मीनिंग यही हो जाता है अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे हम, राइट? यस. टू मेक बिजनेस प्रॉफिटेबल, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? कोई भी अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आपको इकोनॉमिक्स में आपने एक टर्म सुना होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके, इकोनॉमीज का ऑफ स्केल का क्या मीनिंग होता है? बेसिकली आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, ओके, सो दैट द पर प्रोडक्ट जो प्राइस है कम हो जाए. तो आई मीन यही हम बोल रहे हैं, हम एक एक पीस नहीं बनाते बिजनेस में, येस और नो? तो बिजनेस को हम प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे? और एक पॉइंट है इसमें, बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन थिंग, ये आप पूरे प्रोडक्शन में याद रखना, ओके? It's not always about having सबसे सस्ता वाला ऑप्शन. नो, many people get confused. उन्हें क्या लगता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? हमें जो सबसे सस्ता पड़ रहा है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ऑप्टिमम, आई मीन इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. नो, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है, कि आपको एग्जाम हॉल के लिए निकलना है, आई एम गिविंग यू थ्री ऑप्शंस. या तो तुम बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, या ऑटो कर लो, ठीक है? नाउ लेट्स अज्यूम अगर वो दिन ट्रेन का स्ट्राइक है, बस से आप लोगों ने ढूंढा कि बहुत ट्रैफिक है, मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आई मीन भले ही आपको ऑटो महंगा पड़े, आपके एक टाइम के ट्रैवलिंग के ही 200-300 हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, बट दैट इज स्टिल फाइन. आई मीन अगर आप लोग को एग्जाम देने को मिल रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल अचीविंग अ डिग्री इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी, मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री विथ मी. मार्केटिंग का काम क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो अभी आप लोग अगर मुझे बताओगे मार्केटिंग का काम कब स्टार्ट होता है? आई मीन जब एक बार प्रोडक्शन का काम खत्म हो, येस और नो? ओके, व्हाई? बिकॉज अगर प्रोडक्ट ही नहीं बना है, प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है, तो तुम कस्टमर को कौन सी चीज का एड दिखाओगे, राइट? तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. इज एचआर की बात करें तो व्हाट आई मीन टू से ह्यूमन रिसोर्स को भी हम कंपनी में कब लेते हैं? जब हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यस और नो? अदरवाइज टेक द एग्जांपल ऑफ लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट सेम थिंग, कि प्रोडक्ट को हम वो लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. अरे बट अगर प्रोडक्ट ही नहीं रेडी है, व्हाट विल यू ट्रांसपोर्ट, राइट? तो इसी चीज की बात हो रही है. व्हाट आई मीन टू से इज प्रोडक्शन की वजह से सब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके काम भी अटके हुए होते हैं, ठीक है? तो आई वुड से रादर मैं आपको दिस थिंग वी वर टोल्ड इन गोदरेज स्टूडेंट्स, मैं आपको भी बोल रही हूँ. अगर कंपनी में एक दिन एचआर वाले नहीं आए चलेगा, ओके, बट प्रोडक्शन वाले अगर नहीं आते तो कंपनी का पूरा काम रुक जाता है.
ओके, बिकॉज उसके बिना आई मीन वर्कर्स के बिना आइडियली कंपनी का कोई भी प्रोसेस चलेगा ही नहीं, राइट? Next thing, if I talk about, is to attain customer satisfaction. Very important point this is students. क्यों important है? ये marketing में भी ये point था, right? Objectives of marketing में to achieve customer satisfaction. See, production में आप लोग देखो normally students, डीमार्ट का ही एग्जाम्पल ले लो. आई हैव सीन मेनी पीपल, अभी स्पेशली दिवाली है तो डीमार्ट एंड ऑल शॉपिंग करने जाते हैं. मैं आपको क्यों ये सब बता रही हूँ, इज सी वाई एवरीवन लाइक्स डी मार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल उनके प्राइसेस काफी कॉम्पिटिटिव है. येस और नो? कॉम्पिटिटिव मतलब एफोर्डेबल है, कम है एज कंपेयर टू अदर्स. ओके, वॉट आई मीन टू से इस कस्टमर को हमेशा वॉट ही वॉन्ट्स इज मुझे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में पड़े. येस और नो? आप खुद सोचो एज अ कस्टमर, हु डजंट वांट कि उसके पैसे सेव हो, राइट? तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स व्हाट, कस्टमर खुश रहे आपकी क्वालिटी से भी एंड प्राइसिंग से भी. ओके, हाँ. इसलिए स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज जो होती है महंगे मशीन्स में इन्वेस्ट करती है, बिकॉज उसमें अगर उन्हें सी मशीन्स का इज लाइक इन अ वे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. अगर हमने एक बार इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में हमें जो है प्रॉफिट्स होंगे ही, राइट? सो जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी देखो, लाइक आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स इन कॉलेज, ओके, जो पढ़ाई के पीछे इतना पैसा लगाते इवन तो they don't come from good backgrounds. Why? Because education is a one time investment. अगर आप एक बार पढ़ाई लाइफ में एक ही बार हमें डिग्री हासिल करनी है, राइट? फिर पूरी लाइफ आप जो भी जॉब करो, बिजनेस करो, you all already know it, on the basis of your degree you can get a good job, right? हाँ. The next point is to increase productivity. Very important point students. See, ये अगर मैं आप लोगों को कहूँ, प्रोडक्टिविटी का सिंपल मीनिंग क्या हो जाता है? कोई भी चीज वसूल करना. लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल वर्कर है, वो 1 घंटे में लेट्स टेक इट, आइडियली उसका टारगेट है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, ठीक है? बट व्हाट ही इज डूइंग इज 1 घंटे में वो 98 कर रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड. उसको जो टारगेट दिया गया है उससे कम कर रहा है. बट अगर वो 102, 102, 100 क्रॉस कर रहा है, उसका क्या मीनिंग हो जाता है? दैट ही इज डूइंग रियली वेल. दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. ऑलवेज रिमेंबर, ये आई नो मैं आपको ये चीज बार बार बोल रही हूँ, प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट. ओके, उसका फॉर्मूला है, ठीक है? हाँ. द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज टू मीट मार्केट डिमांड. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? टू मीट मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ओके, उसको मीट करे. सी स्टूडेंट्स, when people do the work, okay, market demand मतलब आप लोग देखो स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली टाइम, आप देखो इट्स अ नॉर्मल थिंग, फॉरेन में आप क्रिसमस का टाइम ले लो, न्यू ईयर का टाइम ले लो, व्हाट हैपेंस नॉर्मली इज कोई भी ये प्रोडक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ओवरनाइट इनकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट? आई मीन आप लोग देखो, इवन बीच में आई रेड एन आर्टिकल, अमेजोन एंड ऑल ये सब जो ई कॉमर्स कंपनीज है, अभी उनकी दिवाली एंड ऑल सेल आ रही थी, दे आर थिंकिंग ऑफ हायरिंग 2 times मोर स्टाफ. ओके, मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, बेसिकली ये मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी डिमांड है, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस. तो उसमें वही लिखा है, मशीन्स जब काम करते, वी ऑल नो इट इज मच फास्टर, क्विकर, मच एफिशिएंट. ओके, तो यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है? मार्केट को अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड ज्यादा है, तो इफ वी एंश्योर कि हमारे कंपनी का अच्छा पीएम प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, तो हम राइट टाइम को कस्टमर्स पे गुड सप्लाई कर सके. ओके, टू सस्टेन लॉन्ग टाइम इन द बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है आज के टाइम में बिजनेस में टिके रहना वो भी काफी बड़ी बात है. ओके, so that is what is told here is over a period of time if we want to be successful, तो टिके रहना बहुत जरूरी है. सी स्टूडेंट्स, आप लोग जुहू बीच एंड ऑल गए ही होंगे,
आपने वेव्स देखे होंगे, यस और नो? वेव्स में क्या होता है, वो ऊपर भी आती है नीचे भी जाती है। तो सेम वे बिजनेस जो होता है स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे काफी बिजनेसेस है जब उन्हें डाउनफॉल आ जाता है तो यू नो व्हाट आई मीन टू से, वो लोग लॉस में चले जाते हैं, दे गिव अप। इवन आप रिलायंस का भी, आई डोंट नो आप लोग कितना फिल्म सीरियल्स एंड ऑल देखते हो, ऐसा नहीं है कि किसी का सफर स्मूथ होता है। ओके, हाँ। The next point if I talk about is to be a market leader. Very important students, आप लोग देखो रिलायंस कैसे मार्केट लीडर है, डी मार्ट कैसे मार्केट लीडर है, येस और नो? ओके, तो जस्ट लाइक दैट अगर हम अच्छा, सी स्टूडेंट्स, डी मार्ट का अभी मैं क्यों बोल रही हूँ इज यू नो, सम टाइम बैक बिग बाजार वो मार्केट लीडर था। ओके, आप देखो आप लोग, आई एम श्योर एवरीवन मस्ट हैव विजिटेड अ बिग बाजार स्टोर। आप उनके स्टोर में जाते हो, आपको देखो कितना कुछ सब अच्छा मिलेगा, राइट? आई मीन बल्क में लो, आई मीन उनका आप देखो, यू नो स्टूडेंट्स, कई बार उनके खुद के फार्म्स भी होते हैं। ओके, लाइक वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, आप लोग हमेशा देखते हो कि वाह यहाँ पे इतना बड़ा क्यों मिल रहा है, क्यों इतना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है यहाँ पे? द सिंपल रीजन इज उनके खुद के ही फार्म्स होते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है तो प्लीज अभी पूछो। ग्रेट, ओके। सो और एक छोटा आंसर है, शैल आई डू दैट? उसके बाद आई विल शो यू द वीडियो, आई प्रॉमिस दैट। ओके, सी स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट जो लिखा है, इट्स द सेम थिंग। ओके, इट ऑल्सो टेक्स्ट या आपकी टेक्स्ट बुक में, सी थोड़े एक दो पॉइंट्स इधर उधर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, व्हाट इट्स बेसिकली रिटर्न हियर इज यू नो, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, इंक्रीजेस यूटिलिटी। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग कोई चीज बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साथ एक और चीज विच कम्स हैंड इन हैंड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी बेसिकली कि यू नो इट हेल्प्स अस टू इन्वेस्ट इन रिसर्च। सी कंपनीज की बात हो रही है, मशीन्स की बात हो रही है, आप लोगों को पता ही है मशीन्स भी अपग्रेड करने पड़ते हैं, येस और नो? ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया मतलब ले लिया, राइट? हाँ, सो लेट मी डू वन थिंग, अभी और एक छोटा आंसर है, विल डू दैट, आफ्टर दैट आई विल शो यू द वीडियो। ओके, वेरी इजी आंसर दीज आर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं। ओके, आप लोग सिर्फ हेड पॉइंट्स याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, ओके, आई विल डू वन थिंग, ये एक स्लाइड था, मैं दूसरा स्लाइड शेयर कर रही हूँ। दोनों स्लाइड्स ही है बट पहले मैं सिंपल वाला शेयर कर रही हूँ, हाँ ये वाला। स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, मतलब उसमें बेसिकली वही का है, हम लोग कैसे प्रोडक्ट के बारे में प्लान करते हैं। ओके, सी स्टूडेंट्स, प्लानिंग और कंट्रोल में डिफरेंस है। प्लानिंग का मीनिंग सबको पता है, कोई भी चीज के बारे में हम एडवांस में सोच रहे हैं, लाइक यू ऑल नो कि कल संडे था, कल आई एम श्योर सब लोग लेट उठे होंगे, राइट? अराउंड 9:30 10। आज आप सबको पता है कि आज 8 बजे एटलीस्ट उठना ही पड़ेगा, लेक्चर है इसलिए, राइट? हाँ, कंट्रोल, कंट्रोल का मीनिंग क्या हो जाता है कि एक बार हमारा काम स्टार्ट, उसके बाद एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स अप इज नोन एज कंट्रोल। ओके, सी, तो फर्स्ट हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो उसमें क्या स्टेप्स है? ओके, द फर्स्ट थिंग इज रूटीन। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? प्रिपेयर ऑन द रूटीन मीन्स व्हाट, जो हमारा डेली लाइफ की बात हो रही है। ओके, लाइक सी आई टोल्ड यू दिस कि आप लोग जब नवनीत की फैक्ट्री में गए थे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दिस और नॉट, बट जो वर्कर्स थे, ओके, उनके लिए उनका डेली चार्ट बना हुआ था कि कौन सा वर्कर कौन से मशीन पे काम करेगा, किसको लंच ब्रेक कब मिलेगा, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो इसको हम रूटीन बोलते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है बेसिकली यू नो एक्सेप्टिंग प्रोडक्शन ऑर्डर,
वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो दिवाली टाइम की बात हो रही है, नेचुरली यू नो जो मिठाई का सेल है वो बढ़ने ही वाला है, राइट? तो लेट्स टेक एक्सेप्टिंग प्रोडक्शन ऑर्डर, मतलब सी मशीन्स जब चलते हैं ना कोई भी चीज, तो पहले हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, यू ऑल नो। ओके, तो व्हाट आई मीन इज ऑर्डर के बेसिस पे वी कम टू नो, राइट, कि हम कैसे मशीन्स को चलाए। तो सेम में उसमें यही कहा है बेसिकली। सी स्टूडेंट्स, कई बार यू नो हम सोच रहे हैं कि हम तो मैम लास्ट मिनट पे ऑर्डर करते हैं, व्हाट वी आर ऑर्डरिंग इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आप लोग दिवाली टाइम पे देखो, let me give you a simple example of the most common product, कैडबरी सेलिब्रेशन। ओके, काफी यूज होता है ये स्पेशली दिवाली टाइम। एंड आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां पे तो यू नो इफ यू सी हजारों एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि चलो हजारों एम्प्लॉयज के लिए मुझे हर एक को वो 200 रुपये का एक बॉक्स देना है, राइट, वो मैंने डिसाइड किया है। तो what companies do is, you know, first of all कैडबरी को they will give that order, हमें आपको ऑर्डर देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट था रूटीन। फिर सेकेंड वन इज लोडिंग। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है फाइनलाइजिंग रिसोर्सेज। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बेसिकली यू नो रिसोर्सेज आपको पता ही है, ह्यूमन रिसोर्स हो जो मशीन चलाएगा, या तो फिर यू नो फिनेंशियल रिसोर्स हो कि मुझे में भी ज्यादा काम है कैडबरी बनाने का ड्यूरिंग दिवाली टाइम, तो मुझे ज्यादा स्टाफ भी लग सकता है, तो उनके लिए पैसों के अरेंजमेंट करने हैं, मटेरियल ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली। तो ये सब के डिसीजंस जो है वो फाइनली हम लेके काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? यू नो इसके बाद टेक्स्ट बुक में ये दोनों के बीच में और एक पॉइंट लिखा है, असेंबलिंग रिसोर्सेज। असेंबली का मीनिंग यही होता है यू नो एक साथ जोड़ के रखना। सी वी ऑलवेज ट्राई स्टूडेंट्स, आप लोग भी देखो, आप गुरुवार मार्केट फॉर एग्जांपल जा रहे हो शॉपिंग के लिए, आप लोग हो सके उतना उससे ज्यादा बार्गेन करवाते हो, यस और नो? ऐसा नहीं है ना कि वो जो प्राइस बोलेगा वो हम दे देते हैं, नो। तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर। असेंबलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? हम लोग फर्स्ट, इवन द कंपनी आस्क मेनी वेंडर्स कि आप कौन से प्राइस में मटेरियल सप्लाई करोगे, नहीं नहीं वो तो मुझे और कम प्राइस दे रहा है। आई मीन बार्गेनिंग्स काफी होते रहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? एट द एंड ऑफ द डे कंपनी के खाते में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो इसलिए, ठीक है। या द नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन शेड्यूल, मतलब शेड्यूलिंग, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बेसिकली यू नो एक शेड्यूल बना देते हैं, ओके, सो दैट बिफोर, अभी सी कंट्रोलिंग में अवर एक्चुअल प्रोसेस विल स्टार्ट नाउ, ओके। प्रोडक्शन शेड्यूल, इसका क्या मीनिंग है कि कौन क्या काम करेगा उसकी बात हो रही है, बेसिकली कौन क्या शेड्यूल फॉलो करेगा, ओके। यस, आई मीन बी इट इन टर्म्स ऑफ यू नो कौन कौन सा मशीन ऑपरेट करेगा, पहले कौन सा मशीन चलेगा उसके बाद कौन सा चलेगा, यू नो जस्ट लाइक हाउ वी मेड ट्रैवल का प्लान ए बी सी, ट्रेन से जाना, बस से जाना, ऑटो से जाना, सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ उसके रिलेटेड ही ये सब बात है, ठीक है। या फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कंट्रोलिंग। कंट्रोल मतलब हमारा एक्चुअली हम फैक्ट्री का काम, जैसे कि मैंने आपको लेस का वीडियो दिखाया था, राइट, वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद क्या हो रहा है देखो, द फर्स्ट वन इज यू नो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इनिशिएटिंग प्रोडक्शन, ओके। इसका इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली? सी आई विल टेल यू। इनिशिएट करना प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? बेसिकली स्टार्ट प्रोडक्शन, मैंने आपको कहा, ओके। एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है मतलब एक्चुअली मशीन स्टार्ट टू वर्क, ओके। सफिशिएंट रॉ मटेरियल होना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज ऐसा नहीं, सी आप लोग भी एग्जाम हॉल जाते हो जब, ओके, तो यू मेक श्योर आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, मैं आपको वही बोल रही थी, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपको फिर प्रॉब्लम आए। सेम में कंपनीज में भी एक बार मशीन का काम स्टार्ट हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोल रहा है कि अरे चलो चॉकलेट है तो वो बॉक्स नहीं है, अभी प्लास्टिक नहीं है, ऐसे रीजंस नहीं होने चाहिए, ओके। हाँ, फिर नेक्स्ट इफ आई टेल यू मॉनिटरिंग प्रोसेस, ये पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखा है, आई एम टेलिंग यू।
मॉनिटर का मीनिंग क्या हो जाता है, देखो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आई मीन जैसे कि मैंने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स एंड ऑल होते ही है, राइट। व्हाट आई मीन इज आस्क देम, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सुधारने के लिए तुम उन्हें पूछो, ठीक है। या फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे लिखा है डिस्पैचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यू नो लॉजिस्टिक्स का काम स्टार्ट हो जाता है। डिस्पैच मतलब टू मेक श्योर कि फ्रॉम द फैक्ट्री कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचे। ओके, सी स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है पैकेजिंग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों ने इफ यू हैव ऑर्डर्ड ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन एंड ऑन, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट, वो लोग देखो खुद के कितने थिक झाड़े वाले कार्डबोर्ड बॉक्स यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो यू नो बबल पेपर यूज करते हैं। एक छोटा प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल गर्ल्स का एग्जांपल दे रही हूँ, नेल पॉलिश, वो कांच की बोतल होती है, राइट। तो वो एक छोटी नेल पॉलिश को भी इतना अच्छे से बबल पेपर से रैप करते हैं। ओके, क्यों? बिकॉज वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टूटे नहीं। मैंने आपको कहा था ये जो लोग होते हैं, ओके, दे लिटरली थ्रो द बॉक्सेस। ओके, तो आई मीन इसमें प्रोडक्ट टूटने के चांसेस काफी हाई होते हैं, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को, तो ये था डिस्पैचिंग। द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज एक्सपीडेटिंग और फॉलो अप। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, फीडबैक लो हम। ओके, सी स्टूडेंट्स, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इवन अदर कंपनीज, आप देखो सब जो अच्छी कंपनीज है, इनका यू विल ऑलवेज फाइंड अ टोल फ्री नंबर। क्यों आपको ये मिल रहा है? बेसिकली टोल फ्री नंबर इज यू नो जस्ट टू मेक श्योर कि यू नो कस्टमर इज द किंग। आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा ही है, राइट। तो उसकी कुछ, कई बार हमें कस्टमर से भी नए आइडियाज मिल सकते हैं। ओके, तो मेरे कहने का यही मतलब था कि ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आइडियाज पे हम लूज आउट ना हो, इसलिए हम कस्टमर्स का उनकी राय सुनना जरूरी है। Okay, and last one if I talk about is corrective action, very important. See students, ये जो पूरा हो रहा है ना प्रोसेस, बीच बीच में at many stages you will find quality checks also. क्वालिटी चेक का मीनिंग क्या हो जाता है, कई बार फूड की फैक्ट्री है, तो इंस्पेक्टर्स माइट कम एंड विजिट योर फैक्ट्री। व्हाट दे विल आस्क यू ओवर हियर इज कि अचानक से वो लोग टेस्टिंग करते हैं। जैसे कैसे आपको पता है मैगी का हुआ था, राइट। उन्होंने सैंपल ले लिया था एंड दे फाउंड आउट कि जो प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं काफी हाई कंटेंट में है, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, दिस इज नोन एज करेक्टिव एक्शन, मतलब कुछ अगर रॉन्ग जा रहा है तो उसको करेक्ट करो, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? हमारे यहाँ दो आंसर्स हो गए हैं। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट द पीपीटी, फिर से देखो। बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। ओके, अभी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी। सी आज आपके दो क्वेश्चंस है, ओके, which are coming in your chat box. सी स्टूडेंट्स, आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस आर देयर इन योर चैट बॉक्स। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट अलोंग विथ एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस। ओके, ये सब जो है आंसर्स दे आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। एंड वही मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको जो आंसर्स है आपके शेड से पढ़ा रही हूँ, बट मैंने आपको क्या बोला था, इट्स आप लोग मनन से पढ़ा करो। ओके, द रीजन बीइंग आप लोग अभी टीवाई में हो, सो आप मैक्सिमम जितना रीड करो उतना आपके लिए अच्छा होगा फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स,
Okay, so now what I'll do, one thing, I'll quickly go to YouTube. Okay, we will watch a few videos. Okay, first हम importance देखेंगे. Okay, importance of production management, एक short sweet video देख लेते हैं. I'm trying to find a good video for you all. Okay, अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हम एक काम कर देते हैं, मुझे ये अच्छा वीडियो मिला है. फर्स्ट वी विल सी दिस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड कंट्रोल. पहले हम इस पे वीडियो देख लेते हैं. ओके, इसके बाद आई विल टेल यू अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन. मतलब सी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन शॉर्ट इस चीज के बारे में ही बताया बेसिकली. ओके, कि प्रोडक्शन हमारे इंक्रीज हो. क्वालिटी आउटपुट इज नथिंग बट प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स. ओके, मैंने आपको कहा है आउटपुट अपॉन इनपुट. हमारे वेस्टेजेस कम हो. एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स. जब ह्यूमन बींग्स कोई भी चीज पे काम करते हैं, ओके, तो वी ऑल नो कि एरर मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. हाँ, तो उसमें बेसिकली क्या कहा है, ऐसा ना हो इसलिए हम लोग सब मशीन यूज कर रहे हैं. ऑन टाइम प्रोडक्शन आउटपुट, इसका क्या मीनिंग है, कस्टमर को सेटिस्फाई से राइट टाइम पे प्रोडक्ट मिले. ओके, उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं. एंड आगे क्या लिखा है, फॉर सिस्टमैटिक रनिंग ऑफ एक्टिविटीज, मतलब हमारा कंपनी का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए. ओके, so this is the importance of production management. टेक्स्ट बुक में जो लिखा है स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. तो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, अगर यू नो ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं. इफ दे आर आस्किंग यू इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो उसका मीनिंग यही है बेसिकली, यू नो इम्पोर्टेंस मतलब सेम थिंग लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ठीक है. हाँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ. लेट मुझे अच्छे वीडियोस नहीं मिल रहे, वो एनिमेटेड वाले. सो नाउ लेट मी सी. ओके, अच्छा गुड, आई विल शो दिस टू यू स्टूडेंट्स. ओके, ताकि आप भी बोर ना हो जाओ. ओके, लेट्स लुक एट दिस वीडियो. स्टूडेंट, ये अच्छा वीडियो है, जस्ट ऑब्जर्व क्या लिखा है. इसमें सब टर्म्स आ रहे हैं. ओके, इन्वेंट्री मतलब इनफ स्टॉक रखो हम, कि कस्टमर एंड मोमेंट पे हमारे पास आए तो भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो. राइट, कटिंग, स्यूइंग, फिनिशिंग, ये सब प्रोसेसेस है. पैकेजिंग मैंने आप लोगों को आज बात की, वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर. ओके, लेट शिपमेंट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट्स हमारे जा रहे हैं. ओके, राइट, कॉस्ट कम हो. राइट, मतलब उसमें वही कहा है कि आइडियली कंपनीज में भी यूज सॉफ्टवेयर, ताकि सब अपने आप मैनेज हो, जिसके बारे में आप फ्यूचर के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हो. राइट, कि मशीन भी एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं, इसलिए वो पॉइंट हमेशा आता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सी सी स्टूडेंट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है. अगर आप लोगों को ये याद हो, वी हैड डन दिस इन एचआर,
एचआर में हम लोगों ने 360 डिग्री अप्रेजल किया था। ओके, यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को हम एक 360 डिग्री एंगल से देखते हैं। क्या आ जाता है उसमें, ये सब पैकेजिंग है, बाकी ये जो प्रोसेसेस है स्यूइंग कटिंग, मतलब एक कपड़े की फैक्ट्री की बात हो रही है, इन्वेंट्री इनफ स्टॉक रखना। ओके, बेटर कंट्रोल, मैंने आपको आज कहा प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट। इंटेलिजेंस मीन्स पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब उसमें वही क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इट ब्रिंग्स द बेस्ट टेक्नोलॉजी सो दैट योर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। एग्जैक्ट स्टेटस हमें पता चल रहा है कि हमारा काम कौन सी स्पीड से चल रहा है। देखो, अगर ये मशीन बिगड़ गया है तो हमें तुरंत पता चल रहा है। देखो, वो सुपरवाइजर देखने को जा रहा है। ओके, ताकि हमारे शिपमेंट कभी डिले ना हो। हैप्पी टीम, राइट। ये सब फायदे हैं इसके। ओके, enhance production, more profit. Okay, buy certain track, right. Fine, so this was a good video, finally हमें देखने को मिला। um, let us see this video. See, raw material into finished goods. Okay, ये प्रोडक्शन का मीनिंग आपको पता ही है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन प्लानिंग, राइट। क्यों कर रहे हैं हम लोग, कंपनी इंक्रीज हो, गुडविल अच्छा हो इससे। ओके, बेटर कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स, ताकि हम अच्छे से रॉ मटेरियल एट द बेस्ट प्राइस वी कैन बाय। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। ओके, कॉस्ट कम हो रहा है, राइट। स्मूथ फ्लो, प्रॉपर फ्लो हो, प्रॉपर क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स को सस्ता देना है, वी वांट टू मेक श्योर वी गिव हिम द बेस्ट प्रोडक्ट, राइट। फोकस मतलब पहले से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओके, यस, मतलब कोई मिस्टेक्स ना हो इसलिए बेसिकली वी आर प्लानिंग इन एडवांस। ओके, इकोनॉमिकल मतलब एफोर्डेबल, डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा फोन में पहले कैसे फोन मिल रहे थे, आज कैसे फोन मिल रहे हैं, राइट। ये सब लोग एक साथ मिलके बनाते हैं। ओके, जो हमने आज किया, राइट। मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, राइट। वर्क फ्लो रूट बनाना, मैंने आपको कहा था सबके शेड्यूल बना रहे हैं हम लोग, राइट। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, क्या पहले क्या बाद में। ओके, हो जाएगा वीडियो स्टूडेंट, जस्ट गिव मी 1 or 2 मिनट्स। मटेरियल का कॉस्ट कम हो इसलिए, राइट। इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट, ये सब चीजें आ जाती है उसमें। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग,
मतलब क्या मशीन, क्या इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके। हमें डिले नहीं करना है स्टूडेंट, टाइम हमें हो सके उतना सेव करना है। लोडिंग मतलब हम कितना मैक्सिमम टाइम रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको वसूल कर सके, ओके। मतलब टाइम पे सीक्वेंस क्या रहेगा, व्हाट सीक्वेंस एट व्हाट टाइम, ओके। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वीडियो हो गया। लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। ग्रेट। सो आई